हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं उसे हम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का क्वांटाइज्ड होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? क्यों कोई जब लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस की बात करता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को वहां इग्नोर कर देता है? ये दोनों बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की क्वांटाइज्ड होती है, उसको एक्सप्लेन करनी है। दूसरी बात, क्यों कोई इग्नोर करता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब वो बड़े स्केल चार्ज के बड़े स्केल पे बातें करता है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस सवाल का ये है कि किसी भी बॉडी पे मान लीजिए, जैसे हमने एक एग्जांपल उठाया, अगर यहाँ पे NaCl है, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे बेसिकली सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के साथ, तो दोनों का ऑक्टेट अपना पूरा हो जाता है। अब हमें पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव आता है शुरुआत में। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन की तरफ। ठीक है ना, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। ठीक है ना, तो क्वांटाइजेशन की बात आती है, तो क्वांटाइजेशन में सवाल ये होता है, क्या सोडियम आधा इलेक्ट्रॉन दे सकता था क्लोरीन को? तो आंसर आता है नो। जब भी देगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन देगा, या तो एक देगा, या तो दो देगा, या तो तीन देगा, या तो कोई भी नहीं देगा। ठीक है, यानी कि जो नेट चार्ज आना है या तो क्लोरीन पे आना है या तो सोडियम पे आना हो, इक्वल टू होना है प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज नंबर ऑफ चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है, जो ट्रांसफर हो सकता है वो नंबर ऑफ चार्ज होगा n। यानी कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, S1 ये कितना भी हो सकता है ना। तो इस प्रिंसिपल को जो लोग मानते हैं इसे बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर होगा। आधा इलेक्ट्रॉन 1 2 1.5 1.7 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। जब भी होगा 1 2 3 4 ऐसे होगा। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि n इंटू ई के टर्म में होता है। ठीक है, तो ये आई होप सो आपका पहला सवाल क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक, है ना, यानी कि बड़े स्केल पे जब चार्जेस के बारे में कोई बात करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे ई जो लिखा गया है, इस पे चार्ज कितना है आपको भी पता होगा। ई पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 1 फेरेड की, तो 1 फेरेड एफ बराबर क्या हो जाता है आपका? फेरेड, इसे बोलते हैं फेराड या फेराडे भी बोल सकते हैं आप लोग। 1 फेरेड होता है 96,500 कूलाम। अगर कोई 1 फेरेड जैसे चार्ज के बारे में बात करेगा इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे कितना चार्ज आ रहा है? 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलाम ही है। तो अगर हम 96,500 कूलाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये माइनस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम तो उसके सामने नेग्लिजिबल है। तो क्वांटाइजेशन तो बहुत स्मॉल स्केल पे है ना, लेकिन बड़े स्केल पे क्या क्वांटाइजेशन हो रहा है? क्या क्वांटाइजेशन हो रहा है? तो आंसर आना चाहिए नहीं। बड़े स्केल पे क्वांटाइजेशन का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। इसलिए जब भी कोई बड़े स्केल पे बात करता है चार्जेस के, तो क्वांटाइजेशन इग्नोर कर देता है। आई होप सो आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन निकल चुका होगा बेसिकली। ठीक है, तो जब भी बड़े स्केल पे बात होती है तो फेरेड वगैरह के बारे में बात लोग करते हैं, तो इसके बिहाफ पे, क्योंकि फेरेड का मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत ही कम होता है, माइनस 19 के ऑर्डर का होता है, 10 टू पावर माइनस 19 के ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि ये हमारा निग्लेक्जिबल अमाउंट है। क्लियर है? सो लार्ज स्केल पे जब भी बात होता है उसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।